दक्षिण महाराष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण शहर कोल्हापुर, जो अपनी सांस्कृतिक विरासत, सुंदरता, समृद्धि और भोजन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मां अंबाबाई के आशीर्वाद से फलित और पोषित यह शहर अपनी जटिल नक्काशी और शानदार मंदिरों के साथ साथ अपने हस्त निर्मित कोल्हापुरी चप्पलों के लिए भी जाना जाता है। तो चलिए चलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां की हर बात निराली है। के 7 बज रहे हैं दोस्तों, और मैं पहुंच गया हूं एक ऐसे शानदार शहर जहां मैं काफ़ी दिनों से आना चाहता था, और ये है कोल्हापुर। और कोल्हापुर में हम हैं इस समय भवानी मंडप के सामने और जा रहे हैं माँ महालक्ष्मी के दर्शन करने। चलिए अंदर चलते हैं और महालक्ष्मी के दर्शन करते हैं। बताता चलूँ दोस्तों, ये भवानी मंडप छत्रपति राजा रजवाड़ों का एक शानदार महल हुआ करता था, यहाँ पे कई डिसीजन लिए जाते थे और हम सबके फेवरेट साहू जी महाराज यहाँ पर राज किया करते थे। चलिए अंदर चलते हैं और माँ के दर्शन करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार कोल्हापुर का नाम कोल्हासुर नाम के राक्षस के नाम पर रखा गया, जिसका संहार माँ महालक्ष्मी ने किया। मृत्यु को सामने देखते हुए कोल्हासुर ने एक अंतिम इच्छा प्रकट की कि इस क्षेत्र का नाम कोल्हासुर के नाम पर रखा जाए। माँ ने उसकी इच्छा पूर्ति की, जिससे इस क्षेत्र का नाम कोल्हासुर और बाद में इस शहर का नाम कोल्हापुर पड़ा। तो दोस्तों, हम लोग पहुँच चुके हैं महालक्ष्मी मंदिर के दरबार में, इनके प्रांगण में। ये पीछे महालक्ष्मी मंदिर आपको दिखाई पड़ रहा है। ऐसी मान्यता है कि अगर आप तिरुपति बालाजी दर्शन करने जाएं तो महालक्ष्मी दर्शन करने जरूर आना चाहिए। तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं दर्शन करने। मैं जानता हूँ अंदर कैमरा अलाउड नहीं होगा, लेकिन जितना भी हो सकता है हिस्ट्री मंदिर के बारे में मैं आपसे शेयर करूँगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए। देवी महालक्ष्मी का यह प्रसिद्ध मंदिर चालुक्य शासनकाल के 634 ईस्वी में कर्णदेव जी द्वारा बनवाया गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज ने इस क्षेत्र पर शासन किया और वे नियमित रूप से मां के दर्शन के लिए मंदिर आया करते थे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि महालक्ष्मी विष्णु जी की पत्नी हैं, तो हिंदू मान्यता के अनुसार तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर के दर्शन के पश्चात कोल्हापुर स्थित महालक्ष्मी मंदिर और पद्मावती मंदिर की यात्रा का एक प्रावधान है। ऐसा माना जाता है कि यह तीर्थ यात्रा पूर्ण करने के पश्चात आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। काले पत्थर से निर्मित मां की प्रतिमा 3 फीट ऊंची है, जिसका वजन 40 किलोग्राम है। मूर्ति के पीछे एक पत्थर का शेर खड़ा है तथा मुकुट में 5 सिर वाला एक सांप सुशोभित है। तो वहीं मां के चारों हाथों में मातुलिंग का फल, गदा, ढाल और एक पानपत्र सुशोभित है, जिसका अलौकिक स्वरूप देखकर आप भक्ति विभोर हो जाते हैं। वर्ष में 2 बार मनाए जाने वाला किरणोत्सव फेस्टिवल किसी आश्चर्य से कम नहीं है। मंदिर की संरचना कुछ इस प्रकार है कि सूर्यास्त के समय 31 जनवरी को सूर्य की किरणें मां के चरणों पर, 1 फरवरी को सूर्य की किरणें मां के वक्ष स्थल पर तथा 2 फरवरी को सूर्य की किरणें मां के पूरे शरीर पर पड़ती हैं। इसी घटना की पुनरावृत्ति 9, 10 और 11 नवंबर को फिर से होती है। ऐसी घटना का साक्षी बनने लोग दूर दूर से आया करते हैं। दोस्तों, बहुत ही अद्भुत दर्शन हुआ। पूर्व गेट से आप एंट्री करते हैं तो आपको भवन के अंदर जाने को मिलता है, माँ के पूरे दर्शन होते हैं। बाकी अन्य गेटों से आप जाएंगे तो मुख्य दर्शन होता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। मुझे लगता है कि अगर आपके साथ ओल्ड एज पेरेंट्स हैं या आपके पास समय की कमी है तो आप वहाँ से दर्शन कर लीजिए। दूसरी सबसे अच्छी बात है, किसी तरीके के मिडिल मैन की यहाँ ज़रूरत नहीं है, किसी तरीके का कोई टोकन नहीं है। आराम से आइए, शांति से दर्शन करिए। भव्य मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो दर्शन हमारा शानदार हो चुका है। अब हम लोग फ्री हैं, चलिए चलते हैं और सबसे पहले यहाँ के शानदार नाश्ता मिसल पाव का जायका लेते हैं और अपने जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, कोल्हापुर जाना जाता है अपने जायके के लिए, और यहाँ का जो सबसे फेमस जायका है वो है मिसल का। और मिसल भी ऐसे ही नहीं, फटतरे मिसल, जहाँ हम लोग आ गए हैं। भीड़ देखिए, सुबह के 10 बज रहे हैं और इतनी भीड़ अभी से है। मैं अंदर गया तो पता चला कि बाहर भी आप लेकर नहीं खा सकते, पार्सल भी अलाउड नहीं है, क्योंकि आपको अपने बर्तन लाने पड़ेंगे। वेट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ का जायका कैसा है। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। और मैंने कभी इंटरव्यू में देखा था कई सेलिब्रिटीज़ का कि कोल्हापुर का जो कट है ना, वो महाराष्ट्र में सबसे बेस्ट है। तो चलिए चलते हैं और यहाँ का मिसल एंजॉय करते हैं। फटतरे मिसल और कोल्हापुर के मिसल का स्पेशल कट
एक दूसरे के पूरक हैं, जहां पर आपको करीने से बिठाकर बड़े ही सलीके से खिलाया जाता है। कहने को तो मिसल पाव है, पाव की जगह कोल्हापुर में ब्रेड मिलती है, तो वहीं दूसरे तरफ मसालेदार उबले हुए आलू को कटोरी में डाला जाता है, उसके ऊपर मटकी यानी मूंग डाली जाती है, फिर ऊपर ढेर सारी सेव यानी नमकीन को डाला जाता है और इन सब के ऊपर कोल्हापुर का स्पेशल कट वाली तर्री डाली जाती है, जो कि गरी, टमाटर और अन्य मसालों से मिलकर बनी है। आखिरी में कटे हुए प्याज और दही के साथ ये सर्व किया जाता है। तो दोस्तों हमारा मिसल आ चुका है और ये देखिए इस मिसल में सेव है, अंदर मूंग की वाटी पड़ी हुई है, रसा है, दही है और हल्का सा घी भी पड़ा हुआ है। जैसा मैंने उम्मीद किया था कि बहुत तीखा होगा, इतना तीखा नहीं है, माइल्ड है। पूना का मिसल बहुत तीखा होता है, यहाँ का उतना तीखा नहीं है लेकिन मसालेदार है। हमने देखा कि यहाँ पे जो ब्रेड है ये खुद बनाते हैं, कट करके देते हैं। देखते हैं ब्रेड साथ कैसा लग रहा है। मुझे सादा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तीखा नहीं सबसे बड़ी बात। आउटसाइड ऑफ कोल्हापुर के कोई आते हैं तो उनको लगता है तीखा, लेकिन तीखा बिल्कुल नहीं है। आराम से आप खा सकते हैं, बहुत अच्छा है। एक शानदार स्वाद लेने के बाद अब हमारा मन कर गया कि चलकर अपनी शाम को थोड़ा यादगार बनाई जाए, तो हमने सोचा चलो चलते हैं रंगला झील, जो यहाँ के लोकल्स में काफी पॉपुलर है। दोस्तों कोल्हापुर में आपको शाम एंजॉय करनी है, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, सनसेट का शानदार नज़ारा लेना है, तो आपको कहाँ आना है? आपको आना है रंकाला लेक। 750 से 850 ईस्वी में यहाँ पर एक विस्तृत काले पत्थर की खदान हुआ करती थी। 800-900 के मध्य में यहाँ पर तीव्र भूकंप आया, जिससे खदान में बड़े बड़े गड्ढे हो गए और जमीन के नीचे का पानी ऊपर इकट्ठा होने लगा, जिसकी वजह से बाद में छत्रपति शाहू जी महाराज ने इस झील का निर्माण कराया। सनसेट होने वाला है और यहाँ पर लोग बोलते हैं इसको अपना कोल्हापुर का मरीन लाइन। आप ध्यान से देखिए, किनारे किनारे काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, सनसेट का इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए इंतजार करते हैं सनसेट का। इसी के साथ कोल्हापुर सीरीज का हमारा पहला एपिसोड आज यहाँ समाप्त हो रहा है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे न्यू पैलेस, जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के डिसेंडेंट आज भी रहते हैं। तो वहीं समझेंगे कोल्हापुर में ही बनाए जाने वाली हस्त निर्मित चप्पलों को कि वो क्यों इतनी फेमस हैं, और साथ ही अन्य जायके। तो इंतजार करिए हमारे अगले एपिसोड का। आपको यह एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट कर जरूर बताएं, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सनसेट के इस खूबसूरत लम्हे के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में।